तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हम कई जूते खरीदते और पहनते हैं। बहुत से जूते ब्रांड के भी होते हैं और कई मर्तबा ये बात भी सुनने को मिलती है कि पायदार जूता तो बस बाटा का ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाटा असल में एक इंसान का नाम था? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बाटा नामी इंसान ने अपने आप को आम से खास कैसे बनाया और ये कि इस इंसान की मौत कैसे हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बाटा शूज़ का सफ़र 18वीं सदी में एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ। इस इलाके का नाम ज़िलिम था और ये यूरोप के मुल्क चेक रिपब्लिक का एक छोटा सा कस्बा था। 1876 में इस इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम टॉमस बाटा रखा गया। टॉमस बाटा के वालिद, दादा, परदादा सबका एक खानदानी बिजनेस था और वो था जूते बनाने का। ये खानदान पिछले 300 सालों से इसी पेशे से मुंसलिक था। टॉमस जानता था कि उसे भी यही काम करना है, लेकिन वो कुछ नया और बड़ा करना चाहता था। जब वो 15 साल का हुआ तो वो भी अपने वालिद के साथ जूते बनाने का काम करने लगा। टॉमस ऐसे ऐसे बेहतरीन और नए डिजाइन बनाता कि इसकी फैमिली वाले देखकर हैरान रह जाते। लेकिन टॉमस इससे भी बेहतरीन करना चाहता था। उसका ख्वाब था कि उसके बनाए हुए डिजाइन्स के जूतों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लोग करें। वो अपने वालिद की तरह एक छोटे से कारखाने में सारी जिंदगी जूते बनाते हुए नहीं गुजारना चाहता था। टॉमस की वालदा अपने बेटे के इरादों से बखूबी वाकिफ थी। टॉमस की वालदा ने उसे अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। और आखिरकार 24 अगस्त 1894 में टॉमस ने जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री कायम कर ली और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए टॉमस की बहन और भाई ने इसका भरपूर साथ दिया और इसे बाटा शूज़ का नाम दिया गया। लेकिन पहले एक साल में इस फैक्ट्री को मुसलसल नुकसान होता गया और फिर टॉमस ने इस फैक्ट्री की मुकम्मल भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। वो एक ज़हीन इंसान था। इसने कैनवस के बने हुए कपड़े के जूते बनाए। ये लेदर के जूतों से ज्यादा सस्ते और आरामदेह साबित हुए। टॉमस का ये आइडिया काम कर गया। लोगों को ये जूते इतने पसंद आए कि फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ऑर्डर्स पूरा करना मुश्किल हो गया क्योंकि पूरे यूरोप में ये जूते पसंद किए जा रहे थे। टॉमस ने अपनी फैक्ट्री में जूते बनाने के लिए मजीद 50 लोगों को और हायर कर लिया। 1899 में टॉमस ने बाटा शूज़ के नाम से बाकायदा अपना पहला स्टोर खोल लिया और फिर इसने मुड़कर नहीं देखा। इसका कारोबार अमेरिका और एशिया में तेजी से फैलने लगा। यहाँ तक कि बाटा ने पहली जंग अजीम में फौजियों के जूते भी बनाए। टॉमस एक समझदार इंसान था। उसने अपनी अक्लमंदी से हर किस्म के जूते बनाकर बाटा को एक ब्रांड बना दिया। 1932 में जहाज के हादसे में टॉमस बाटा की मौत हो गई। उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसके भाइयों ने कारोबार को संभाल लिया और बाटा शूज़ को कामयाब बनाए रखा। आज बाटा शूज़ के जूते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। टॉमस बाटा के कुछ कर दिखाने की ये सच्ची लगन थी। इतने सालों बाद आज भी उसका नाम जिंदा है। आप टॉमस बाटा के इस सफर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।